आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और जो 240 सीटों पर लोकसभा में सिमट गई भारतीय जनता पार्टी, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण उत्तर प्रदेश रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां 62 सीटें हुआ करती थी वहां सिमट कर वो 33 सीटों पर आ गई। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसको लेकर भी महीनों विवाद चलता रहा कि उत्तर प्रदेश यूनिट की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, या फिर केंद्र की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है। उनके फेस पर चुनाव लड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद किसी तरीके से अपना चुनाव बनारस से जीते हैं। ये सारी चीजें चुनाव के बाद से दिखाई पड़ रही थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से अब एक दो ध्रुव दिखाई पड़ रहे हैं, एक ध्रुव ऐसा है जिसको केंद्रीय नेतृत्व से समर्थन मिल रहा है, और दूसरा जो ध्रुव है या धड़ा है आप कह लीजिए, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खेमे का है। सीधे तौर पर टकराव दिखाई पड़ रहा है। ताजा तरीन दो मामलों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। कभी आपने ये नहीं सुना होगा या बड़ी हैरानी होती है सुनकर, अगर सुना भी होगा, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन हैरानी होती है कि किसी राज्य में मंत्री अपने क्षेत्र में जाकर उसको पुलिस वालों की कार्रवाई को लेकर, पुलिस वालों की जो गतिविधियां हैं उनको लेकर धरने पर बैठना पड़ा। तो ये घटनाक्रम हुआ अभी पिछले दिनों कानपुर देहात में, अकबरपुर जगह है, वहां प्रतिभा शुक्ला मिनिस्टर हैं योगी सरकार में, और वहां थाने की पुलिस ने जो आरोप है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को जबरन उन पर केस लाद दिया और उनको फंसाया जा रहा है। कार्यशैली को लेकर वो नाराज थी, उन्होंने कहा दबाव बनाने की कोशिश की, नहीं दबाव बना, आखिरकार उनको वहां धरने पर बैठना पड़ा अपने तमाम साथियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ। खैर, बाद में इस मामले का निपटारा हुआ, लेकिन ये एक दिखा रहा है कि किस तरीके से सरकार के भीतर, और ये आरोप लगातार लगते रहे हैं कि सरकार में अधिकारियों का, पुलिस का, प्रशासनिक अधिकारियों का, वो जनप्रतिनिधियों को किस तरह से इग्नोर कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती। और जनप्रतिनिधियों को तो आप छोड़ दीजिए, यानी एमपी और एमएलए को, एमएलसी को, राज्यसभा के सदस्य को, यहां सीधे तौर पर मिनिस्टर को मजबूर होकर बैठ जाना पड़ रहा है धरने पर। हालांकि आपको बता दें कि यहां ऐसे भी केस आए हैं पिछली सरकार में कि विधायक को थाने में पीट दिया गया और खून से लथपथ वो जनता को बता रहे हैं कि मुझे पीटा गया इसी थाने में, गाली गलौज उनके साथ की गई, उसके वीडियो वायरल हुए। पुलिस अधिकारियों को कोई सजा नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया।